प्रताड़ना से तंग आकर व्यापारी ने की खुदकुशी। अनूपपुर जिले के बिजरी थाना अंतर्गत दिनांक 23 मार्च 2020 को थाना प्रभारी के प्रताड़ना से तंग आकर बिजरी निवासी एक व्यवसायी रामचंद्र अग्रवाल ने खुद को आग के हवाले कर दिया। शहडोल अनूपपुर सोमवार को पुलिस अधीक्षक के पास पीड़ित रामचंद्र अग्रवाल की पत्नी प्रीति अग्रवाल अपनी फरियाद लेकर पहुंची, जहां पर उसने बताया कि जिला अंतर्गत कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार प्रार्थी के स्वर्गीय पति रामचंद्र अग्रवाल अपने घर में ही संलग्न दुकान को लॉकडाउन अवधि में निर्धारित समय अनुरूप 23 मार्च 2020 को खोले थे। जहां पर उसने बताया कि जिला अंतर्गत कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार प्रार्थी के स्वर्गीय पति रामचंद्र अग्रवाल अपने घर में ही संलग्न दुकान को लॉकडाउन अवधि में निर्धारित समय अनुरूप 23 मार्च 2020 को खोले थे तथा 2 बजे दोपहर दुकान बंद कर दी। तत्पश्चात 3 बजे लगभग पुत्री आकांक्षा अग्रवाल उम्र 14 वर्ष को साथ लेकर अपने पिता व मेरे ससुर राम कृपाल उम्र 70 वर्ष के लिए दवाई लेने पास ही के मेडिकल स्टोर जा रहे थे। तभी उन्हें नगर निरीक्षक बिजुरी संजय पाठक रोक लिए और जमकर मां बहन की गाली गलौज की तथा अपने 4 पहिया वाहन में मारपीट कर जबरन बैठा लिए और थाना बिजुरी ले गए। मेरी पुत्री गाली गलौज से डरी सहमी रोती रही और आकर पूरी बात मुझे बताई। प्रार्थी के पति को लगभग 7 बजे सायं थाना बिजुरी से मारपीट कर नगर निरीक्षक द्वारा घर के लिए छोड़ दिया गया। तब मेरे पति घर आए और घर के सामने बैठकर रो रहे थे, जिस पर आस पड़ोस के लोगों ने समझाया तो वो अपने शरीर में लगे डंडे के निशान दिखाए। उनके गाल की दोनों तरफ थप्पड़ मारने से लाल निशान तथा पीठ, कमर व निचले हिस्से में भी चोट थी। मेरे पति के चोट के निशान को पड़ोसी संतोष अग्रवाल व अन्य ने देखा था। दिनांक 25 मार्च 2020 को पुनः दोपहर में लगभग 12 बजे प्रार्थी के पति घर से दुकान का सामान लेने जा रहे थे। तभी नगर निरीक्षक संजय पाठक मिले और फिर मेरे पति से गाली गलौज की तथा बोले कि यदि बाहर दिखा तो तेरा सिर व मेरा जूता होगा और माँ बहन की गाली दी, जिस पर मेरे पति काफी ग्लानि महसूस कर अपने कमरे में जा घुसे और कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। दिनांक 25 मार्च 2020 को प्रार्थी जब अपने काम में व्यस्त थी तभी उसके पति स्वर्गीय रामचंद्र अग्रवाल लगभग 1 बजे दोपहर अपने को कमरे में बंद कर लिए तथा मिट्टी तेल डालकर अपने शरीर में आग लगा ली। आग से जब शरीर जलने लगा तो उनके चिल्लाने की आवाज पर सब लोग दौड़े और दरवाजा खोल अंदर घुसे और आग को कंबल से बुझाने का प्रयास किया तथा अस्पताल लेकर गए, जहां से रेफर कर दिया तथा लगभग 8 बजे रात्रि उनकी मृत्यु हो गई। महिला के पति सीधे साधे थे तथा सम्मानित व्यापारी थे। वह कभी थाना पुलिस के चक्कर में नहीं आए। साथ ही बेवजह गाली गलौज, अभद्र व्यवहार तथा मारपीट करने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। प्रार्थी अपने पति की मृत्यु का दोषी नगर निरीक्षक संजय पाठक को मानती है। पीड़ित महिला प्रीति अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक किरण लता केरकट्टा को शिकायत देते हुए कहा कि प्रार्थिया को 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उनका भरण पोषण, शिक्षा दीक्षा का एकमात्र आधार उनका पति ही था। साथ ही प्रार्थिया का जीवन भी उजड़ गया। उसके सामने जीवन यापन का संकट उत्पन्न है। पुलिस अधीक्षक ने महिला की शिकायत लेते हुए जांच कराने का भरोसा दिया और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम, वरिष्ठ भाजपा नेता राम अवध सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष बिजुरी गया बोध मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिंह तथा अन्य लोगों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर महिला को न्याय दिलाने की मांग की। शहडोल से कलयुग की कलम जिला चीफ अविनाश शर्मा की खास रिपोर्ट। क्या हुआ था उस दिन आपके हस्बैंड के साथ? पहले तो 23 तारीख के दिन दवाई लेने जा रहे थे। मैं पापा जी को दमा है, ससुर जी को जो 70 साल के एज के हैं, तो उनको दमा था। उनकी ये दवाई लेने जा रहे थे तो वो मिले टीआई जी और उनको मतलब दवाई भी नहीं जाने दी और मतलब उनको बहुत ज़्यादा गाली गलौज करे और उनको थाने में पकड़ के ले गए। वहाँ पे बहुत मारपीट उनके साथ करे। तो जब वो थाना से लौट के आए तो उनका क्या बोल रहे थे और उन्होंने क्या बताया आप लोगों को? यही कि गाल में बहुत सारे तमाचे के निशान थे, इधर उधर मतलब डंडियों के निशान थे, यहाँ वहाँ सब बहुत ज़्यादा मारपीट उनके साथ हुई थी। जानकारी आपने किसी को दी थी? जी उस दिन हम लोगों ने नहीं दी थी। नहीं दिए थे। आप लोग बहुत डरे सहमे रहे रहे। फिर ये घटना कब हुई जब आपके हस्बैंड ने खुद को आग लगा ली थी? फिर ये चीज़ 25 तारीख को फिर सामान लेने के लिए जब दुकान उस समय 12 बजे से 2 बजे तक खुलती रही। अब घर में वही तो एक थे हमारे यहाँ कमाने वाले और तो कोई रहा नहीं है। इकलौते घर में लड़के रहे हैं
तो वही कमाने वाले रहे, तो घर में सामान लेने के लिए निकले तो उनको दुगने दामों में चीज़ें मिल रही थी, मतलब तो बोले कि वो TI बोलते हैं यदि मेरे को तू दिखेगा ना तो मेरा जूता होगा और तेरा सर होगा। और बहुत ज़्यादा उनको गाली गलौज दी, मतलब उनको बहुत गाली गलौज दिए। और तो एकदम से पता नहीं क्या आए और एकदम से कमरा बंद किए, लोहे के दरवाजे हमारे घरों में तो बंद करे और मट्टी का तेल डाल के एकदम से आग लगा दिए। तो थाना प्रभारी कौन है आपके यहाँ, और उन्हीं के प्रताड़ित करने से ये सब घटना घटित हुई थी? TI को। TI के कहने से? तो कौन है TI आपके यहाँ? संजय पाठक जी हैं। और तो आप लोगों को जो आरोप लगाए हैं वो संजय पाठक जी के ऊपर आरोप लगाए हैं, जो वहाँ के TI हैं, कि उनके द्वारा अपमानित करने और उन्हें बार बार लोगों के सामने लज्जित करने के कारण ही उन्होंने आत्महत्या की है। दवाई लेने जा रहे थे बब्बा के लिए, मैं उनके साथ जा रही थी। तो क्या हो जा रहे थे तो TI अंकल बोले कहाँ जाते? बोले दवाई लेने जा रहे। तो बोलते ज़्यादा घूमने का शौक है, और फिर ले गए पुलिस स्टेशन। और फिर उसे मतलब बहुत मारपीट हुई, और फिर आए तो बहुत टेंशन में रहे। फिर दूसरे दिन वैसे रहे। फिर तीसरे दिन मेरा दुकान खुली तो सामान लेने जा रहे थे, तो बहुत महंगा सामान मिला। तो वो उनसे बोले कि जैसे हमको महंगा सामान मिल रहा है, तो उनको बहुत गाली दी। अब बोले दुकान बंद कर दो, ज़्यादा वो है तो मत बेचो, ऐसा वैसा, हम यही चाहते कि ना निकले। तो और गाली वाली दी। आप जब साथ में थे तब TI साहब ने पकड़ के थाने में ले गए थे उनको बिना किसी कारण के? क्या नाम बेटा? आकांक्षा अग्रवाल। कितने वर्ष है, उम्र क्या है आपकी? 14 ईयर। क्या घटना मतलब कैसे हुई? तो फिर पिताजी क्या किए तुम्हारे? जब घर में घटना हुई तो कहाँ रहे तुम? मैं दुकान में रही। क्या क्या जानकारी मिली? क्या किए थे आपके पिताजी घर जाने के बाद अचानक दूसरे दिन? हाँ, वो जब वो गाली दी तो घर में मतलब गेट बंद करके अंदर गया। तो फिर मैं पीछे गई, तो फिर एक बार बुला ली रही, फिर दूसरे बार में फिर चले गए, फिर नहीं। कि एक महिला अपने पति की मृत्यु को लेकर जो है पुलिस अधीक्षक से मुलाकात आपकी टीम ने किया है, इस पूरे मामले को लेकर क्या है पूरा मामला, क्या चाहते हैं? ये महिला जैसे अभी आप लोगों ने बयान लिया, उसकी बेटी से पूछा है, मुझे भी ऐसा बताया गया कि इनके पति रामचरण अग्रवाल बिजली में बहुत एक छोटे से व्यवसायी थे, व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करते थे। और जिस प्रकार से वो बिटिया और वो उनकी पत्नी यहाँ पर बता रही हो, जो उनका आवेदन है जो मैंने अभी SP साहब को इनके साथ जाके दिया है, कार्यवाही की मांग भी की है, उससे बहुत स्पष्ट है कि किसी न किसी बिजली पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर ही और वो आत्महत्या के लिए बाध्य हुए हैं। हमने SP मैडम को आवेदन देके उनसे निवेदन किया है कि आप इस मामले की बड़े स्तर पर जांच कराइए, और जांच करा के इस महिला को न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले, उनके बच्चों को न्याय मिले। SP मैडम ने एडिशनल SP को उसकी जांच सौंपी है। इस तरह SP बड़े अधिकारी हैं, तो मुझे लग रहा है कि जांच हो जाएगी। आप लोगों ने जो आवेदन दिया है, आप लोगों ने जो मांग रखी है, क्या मांग रखी है मैडम के सामने? न्याय होना चाहिए। उस एक घर का कर्ता प्रमुख व्यक्ति, जिसके पीछे उसकी पत्नी, 2 बच्चे, उसके माता पिता, इतना बड़ा परिवार जो पालता था, आज जब वो दुनिया को छोड़कर चला गया, तो उसकी मृत्यु के पीछे के जो भी लोग उत्तरदायी हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध बिल्कुल समुचित कार्रवाई होना चाहिए और इस महिला को न्याय मिलना चाहिए। जो भारत की न्यायिक प्रणाली है, न्यायिक व्यवस्था है, उसके तहत वो न्याय की हकदार है और उसे न्याय मिलना चाहिए। ये हम मांग करते हैं, और ये मांग करने में SP मैडम से आए भी थे।